Hello everyone, welcome to MI's teaching channel. I am here with the second part of MCQs of biomolecules chapter of 11th class biology. So let's start with our first question. Which of the following is a saturated fatty acid? तो ऑप्शंस पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि फैटी एसिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन चेन में जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एस फॉर सैचुरेटेड, एस फॉर सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर दोज जिसमें कार्बन कार्बन जो होते हैं वो एक या ज़्यादा डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। क्लियर? तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड? ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड या पाल्मिटिक एसिड? तो ये जो पाल्मिटिक एसिड है, ऑप्शन डी, दिस इज योर सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें कार्बन कार्बन एटम के कार्बन कार्बन जो चेन है उसमें सिंगल बॉन्ड रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, एसेंशियल अमीनो एसिड इंक्लूड ल्यूसिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन या ऑल ऑफ दीज? तो ये सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। अब एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? द एसिड्स विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इन देयर बॉडी, जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, हम हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, दोज आर एसेंशियल अमीनो एसिड। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे के ल्यूसिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन ऑल आर अमीनो एसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 3, द कंपोनेंट प्रेजेंट in both nucleotide and nucleoside is sugar, phosphate, nitrogenous base या both A and C? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, बोथ A and C। जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड हैं उनमें शुगर और नाइट्रोजनस बेस होता ही है। अब जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो किस किस के बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स में होता है आपका एक फॉस्फेट ग्रुप, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक आपका शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस। तीन चीज़ें आ गई न्यूक्लियोटाइड में। और न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड से आप याद रखना ये फॉस्फेट को साइड कर देता है, इसमें सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस ही होता है। तो क्वेश्चन था हमारा कंपोनेंट प्रेजेंट इन बोथ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, तो शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस दोनों में ही होता है। Question number 4, saturated fatty acids possess dash bonds between carbon atom and are dash at room temperature. Saturated fatty acid मैंने बताया कैसे बॉन्ड, S for saturated, S for single। तो saturated fatty acids possesses single bond between carbon atom and are dash at room temperature, और ये room temperature पे solid होते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। साइटिडीन इज अ नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड? साइटिडीन जो है आपका एक न्यूक्लियोसाइड है, मतलब इसमें फॉस्फोरस नहीं होता है, इट इज़ ए न्यूक्लियोसाइड। क्वेश्चन नंबर 6, लेसिथिन इज अ स्टीरोल, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड या स्फिंगोलिपिड? लेसिथिन क्या है आपका? इट इज़ ए फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन सी इज राइट, इट इज़ अ फॉस्फोलिपिड। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमीनो एसिड इज इनकरेक्ट? एसेंशियल अमीनो एसिड आर not synthesized in the body, therefore have to be provided in the diet। अभी क्या पूछा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया था ये तो सही है, एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं, हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, ठीक है, और ये हमें डाइट के थ्रू बाहर से लेने पड़ते हैं। ऑप्शन बी, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन एंड वेलिन आर एसेंशियल अमीनो एसिड। सही है, ये सारे जो है आपके एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, एग्जाम्पल आपने याद रख लेने हैं। ऑप्शन थर्ड, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये भी आपकी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी, लाइसिन एंड आर्जिनिन आर एसिडिक अमीनो एसिड, दिस स्टेटमेंट इज योर फॉल्स, ऑप्शन डी जो है इट इज़ योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 8,
The inorganic compounds like sulfate, phosphate, etc. are found in acid soluble pool, acid insoluble fraction, both A and B, या none of these. तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं लाइक सल्फर, फॉस्फेट, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? एसिड सॉल्युबल पूल में ये प्रेजेंट होते हैं, में फाउंड किए जाते हैं. ऑप्शन ए इज राइट. Question number 9. The sum total composition of acid soluble and acid insoluble fraction represents the entire composition of dead cells, gene pool, cellular pool या gene library. तो answer to this question is option C, that is cellular pool. Question number 10. Biomolecules are inorganic materials, organic materials, all the carbon compounds obtained from living tissues या only DNA and RNA. तो answer to this question is option C. All the carbon compounds obtained from living tissues. These are biomolecules. Question number 11. Primary structure of protein is due to the presence of peptide bonds, disulfide linkage, hydrogen bond या फिर ionic bond. तो ये जो होता है that is due to peptide bonds. Primary structure of proteins is due to the presence of peptide bonds होते हैं उसमें. Question number 12. Dash is most abundant protein in animal world and dash is the most abundant protein in the whole biosphere. एक बायोस्फीयर की बात की है, एक एनिमल वर्ल्ड की बात की हुई है. तो एनिमल वर्ल्ड में जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है दैट इज योर कोलेजन. ठीक है. एंड वर्ल्ड बायोस्फीयर में कौन सा है? रुबिस्को. Collagen is most abundant protein in animal world and Rubisco is the most abundant protein in the whole biosphere. Option A is right. Question number 13. Which of the following is an incorrect match? Purines, adenine और guanine होता है. Pyrimidines, cytosine and THY, थाइमिन होना था यहाँ पे, THYMI यानी थाइमिन. C, structural polysaccharides जो है वो इनुलिन है. एंड डी, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, क्या ये स्टार्च है? तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 13 की दैट इज ऑप्शन सी. स्ट्रक्चरल जो इनुलिन है दैट इज नॉट ए स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड. तो बाकी आपने याद रखने प्यूरिन्स क्या हैं? एडेनिन एंड गुआनिन. पायरिमिडिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, दीज आर पायरिमिडिन्स. एंड स्टार्च इज अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड. क्वेश्चन नंबर 14. द पॉलीसेक्राइड्स मेड अप ऑफ ग्लूकोज मोनोमर से जो मिलके बना है पॉलीसेक्राइड वो कौन सा है? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या फिर काइटिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च या फिर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और नन ऑफ दीज. तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑप्शन सी. स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज किसके इनके मोनोमर यूनिट्स क्या है सबके? ग्लूकोज. क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following statement is incorrect about enzymatic activity? It increases, incorrect statement पूछी है. It increases with increase in substrate concentration up to the saturation point. It is highest at optimum at pH value. It initially decreases with increase in pH value and it initially increases with increase in temperature and then decreases. तो कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? दैट इज ऑप्शन सी. इट इनिशियली डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन pH वैल्यू. दिस इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 16. Inhibition of succinate dehydrogenase by malonate is an example of non-competitive inhibition, competitive inhibition, allosteric inhibition या negative feedback. So that is your option B is right. It is an example of competitive inhibition. Question number 17. The proteinaceous molecule that joins a non-protein prosthetic group to form a functional enzyme is apoenzyme, cofactor, holoenzyme या isoenzyme. तो इसको बोलते हैं आपका, this is your apoenzyme. The proteinaceous molecule that joins a non-protein prosthetic group to form a functional enzyme is
एपो एंजाइम। तो ये थे हमारे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के कुछ MCQs। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MS Teaching। थैंक्स फॉर वॉचिंग।